तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास का प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे और प्लस हड़प्पा सभ्यता को भी देखेंगे। ठीक है, तो मतलब स्टोन एज से लेके हड़प्पा सभ्यता तक हम लोग पढ़ेंगे। तो और ये मैंने PYQ के साथ साथ मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में जो भी PIQ पूछे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, उनका भी मैंने लिया है और प्लस में जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं उनको भी लिया है। तो अगर आप ये 200 प्लस क्वेश्चन देख के जाते हैं ना, तो आपके इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इतना सारा क्वेश्चन बनाया है ना उसको कि एग्जामिनर इससे ज़्यादा बना ही नहीं सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता क्या थी। तो देखिए, नवपाषाण काल में क्या हुआ था, मनुष्य ने कृषि की खोज कर ली थी। ठीक है, और जब उसने कृषि की खोज की तो कृषि के साथ साथ आपको पता है कि बकरी भी पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, बैल भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं। तो उन्होंने पशुपालन शुरू किया, उन्होंने कृषि किया यानी खेतीबाड़ी किया। और जब खेतीबाड़ी करेंगे तो उसकी देखभाल करने के लिए उनको वहाँ पर बसना पड़ेगा, तो उन्होंने बस्तियों का भी निर्माण किया। ठीक, लेकिन लेखन कला नहीं किया, क्योंकि लेखन कला आपका किस में आता है, हड़प्पा काल में आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह के खाद्य उत्पादक बना। तो नवपाषाण मैंने बता दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो मेहरगढ़ और एक है लहुरा देवा, ये यूपी में है लहुरा देवा, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ से, देखिए पूछ दिया। और पूछा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। बहुत लोग गेहूँ मारेंगे, लेकिन सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया था। ठीक, निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ और जौ की खेती के सर्वप्रथम मिलते हैं, तो है मेहरगढ़ से ना। गेहूँ और जौ ये पूछ रहे हैं ना, गेहूँ और जौ का, ये शायद धान का तो कोल्डिहवा होता है ना, हाँ मेहरगढ़ सही है। और धान के लिए कोल्डिहवा का शायद आता है, तो मेहरगढ़ है, वो देख लेंगे आगे। निम्न से किस एक स्थल से जंगल एवं बोई जाने वाली दोनों प्रकार की प्रजातियाँ प्राचीनतम साक्ष्य, तो वह है बेलन घाटी, और बेलन घाटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्डिहवा। ठीक है, तो मैंने बोला ना ये कोल्डिहवा, ये धान के लिए है। ठीक है, बोला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। बेलन घाटी और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में ही है। और देखिए यहाँ बिहार में चिरांद है, पूछता है बुर्जहोम कहाँ है, तो कश्मीर में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। ये सब याद होना चाहिए। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी बसना आरंभ किया था, तो मैंने बोला कि नवपाषाण में उन्होंने कृषि खोज किया, तो वो अस्थायी बसने शुरू कर दिया। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपका कालपी में। ठीक, फिर पूछ रहा है कि निम्न में किस नवपाषाण पुरस्थल के गर्त निवास मिले हैं, तो आपको मैं बताता हूँ बुर्जहोम प्लस एक क्या नाम है, गुफकरान। ये दोनों कहाँ हैं, आपके कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में। और देखिए इन्होंने गर्त में क्यों रहना शुरू किया, गर्त निवास यानी ज़मीन के नीचे में। तो आपको पता है कि कश्मीर में बहुत ठंडी होती है, तो जब ठंडी से बचने के लिए उन्होंने ज़मीन को खोद के अपना घर बनाया और वहाँ पे बसते थे। और आपको बुर्जहोम में एक और फेमस क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ पे कुत्ता और आदमी का साथ में मिला था। ठीक, चिरांद बिहार में है, मारतंड गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस स्थान में गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला, अभी मैंने बताया गुफकरान। नवपाषाण काल में गर्त निवासों का अवशेष कहाँ मिले हैं, तो गुफकरा बुर्जहोम और गुफकराल, ये दोनों मैंने बोला। तो 1 और 2 ये आपका डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है, तो ये बताता है नियंडरवाल नहीं, नियंडरथाल होता है। यहाँ पे वाल की जगह में नियंडरथाल को। ठीक है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किससे माना जाता है, तो वह है क्रो मैग्नन को। फिर बोला कौन सा
नवीनतम समझा जाता है। देखिए नवीनतम किससे समझा जाता है, जो हम लोग होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस के जस्ट पीछे वाला, तो अभी मैंने पीछे बताया कि जस्ट पीछे वाला क्रोमैग्नन, तो यहाँ भी क्रोमैग्नन हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को, ये पूछ रहा है पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो वो भी हम लोग किसको मानेंगे? क्रोमैग्नन को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक वही है, तब उसके बाद में हम लोग हुए हैं जो कि हम लोग होमोसेपियंस है। फिर पूछ रहा है कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। आधुनिक मानव को तो होमोसेपियंस, आपको पता है कि हम लोग को होमोसेपियंस बोला जाता है। किस स्थल पर भारतीय पूरा पसार कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये आपको पता है किस में हुई थी? तो मिर्ज़ापुर तो नहीं, हाँ पलवरम, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी का। तो किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पसार कलाकृति की खोज हुई थी? तब पलवरम की। ओके, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पसार कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो ये मिला था 1863, हाँ सही तो है 63, ठीक, 1863 में मिला था। और कहाँ पे वो मिला था? यही मिला जो पलवरम में हुआ था ना, ये पलवरम जो है वो मद्रास में है, और इनको मिला था 1863 में मद्रास के पलवरम में। ठीक है, और उन्होंने क्या खोजा था? तो उन्होंने खोजा था कुल्हाड़ी खोजा था। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जिन्होंने भारत में पूर्ण पसार के उपकरण की खोज की मूलतः थे, वो क्या थे? मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट वो क्या थे? तो वो एक भूवैज्ञानिक थे भाई, क्योंकि भूमि खोजते थे, तभी तो उनको जाना, यानी इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा? जियोलॉजिस्ट। ठीक है, कभी कभी हिंदी की जगह में इंग्लिश दे देता है, हिंदी में ही लिख देता है जियोलॉजिस्ट, इसलिए मैंने उसका इंग्लिश बता दिया। और इन्हें ना ब्रूस फुट को क्या बोला जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बोला जाता है, पुरातत्व का जनक। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, देखो आ ही गया। ठीक है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? प्राचीनतम जीवाश्म, तो ये हमको मिला है हथनौरा से। ठीक, और हथनौरा आपको कहाँ है पता है? एमपी में है। ठीक, और आपको बता दें कि हथनौरा से क्या मिला था? होमो इरेक्टस का कपाल का अवशेष मिला था, कपाल यानी खोपड़ी का। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि पूरा पसारकालीन मानव का जीवन पूर्णतया डैश डैश था, क्या था? तो पूरा प्राकृतिक था भाई, क्योंकि वो लोग कोई चीज़ बनाते नहीं थे, बस जो भी प्राकृतिक देता वही खाते थे। पूरा पसारकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो उनका क्या था भाई? पूरा पसारकालीन को बोला है तो वो तो शिकार करते थे ना, तो शिकार खेलना। पूरा पसारकाल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो आपको पता है कि वो लोग क्या करते थे? तो शिकार करते थे। वही तो हम लोग को, जैसे छोटे में हम लोग तीर लेके चलते थे, मैं भी छोटे में बहुत तीर लेके गिरगिट मारा हूँ भाई। पूरा पसार युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी, तो आग जलाना। ठीक है,